हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 69 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी 24 दिसंबर की वर्कशीट है। और आज आपका चैप्टर नंबर 11 है, जो मोमेंट्स की बुक से है, द लास्ट लीफ। बच्चों, ये कहानी बड़ी ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। ये स्टोरी जो है आपकी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और आपको इससे प्रेरणा मिलेगी इस चैप्टर से। तो ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। जो सू और जॉन सी, जो दो फ्रेंड हैं, उनकी कहानी है ये। इसमें थोड़ी समरी दी गई है, सिर्फ समरी दी गई है। मैं आपको इसको पूरा चैप्टर को बताऊंगी, थोड़े शब्दों में ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी वर्कशीट बहुत लंबी हो जाएगी। ये काफ़ी लंबी वर्कशीट है, तो आप जल्दी समझने की कोशिश करिएगा। दिस स्टोरी इज अबाउट टू यंग आर्टिस्ट। ये जो कहानी है, दो यंग आर्टिस्ट, युवा आर्टिस्ट की कहानी है, जिनके नाम है सू और जॉन सी। दे लिव टुगेदर इन ए स्मॉल फ्लैट सिचुएशन ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ द हाउस। ओल्ड हाउस, जो एक पुरानी बिल्डिंग, जो साथ साथ रहती हैं एक पुरानी बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती हैं। जॉन सी फॉल सीरियसली इन नवंबर। जॉन सी जो है वो बीमार हो गई थी, नवंबर के महीने में बुरी तरह से बीमार हो गई थी। सी हैज़ निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया था। सुई गेट वरीड, जो सू थी वो चिंता करने लगी अपनी दोस्त के लिए कि सेंड हर फॉर डॉक्टर। वो उसे मतलब वो डॉक्टर के पास गई। द डॉक्टर गिव मेडिसिन, डॉक्टर ने दवाई दी उसको। एंड टेल सू, और सू को बताया कि जॉन सी लॉस द विल टू लिव, कि जॉन सी जीने की इच्छा खो चुकी है। एंड अल्टिल सी सो अ विल टू रिकवर, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, और जब तक इसे जीने की इच्छा नहीं होगी, दवाई भी इसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगी। शू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन सी। सू अपना 100% देती थी, मतलब ट्राई करती थी कि वो खुश रख सके जॉन सी को। वो उसे क्या करती थी, सी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, वो उसे फैशन के बारे में, क्लोथ्स के बारे में बात करती थी। ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, उसने अपना जो ड्राइंग बोर्ड था वो भी जॉन्सी रूम में ले आई थी, जिससे पेंटिंग करती थी वो। काम करते हुए वो सीटी बजाती थी, विस्लिंग करती थी जब वो पेंटिंग करती थी। बट जॉन्सी कीप लुकिंग एट एन आईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल, लेकिन वो जो आईवी की जो क्रीपर थी, बेल थी, उसके घर के बाहर दीवार पर, वो उसे देखती रहती थी जॉन्सी। इट इज़ अ शेडिंग इट्स लीव्स बिकॉज इट्स ऑटम। वो अपनी पत्तियों को मतलब उसकी पत्तियां झड़ रही थी, क्योंकि ऑटम का महीना था। ऑटम के महीने में सभी पत्ते गिर जाते हैं। जॉन्सी इज कंटिन्यूइंग बैकवर्ड फ्रॉम द 12 ऑनवर्ड, और जॉन्सी ने उसकी जो पत्तियां थी जब बाहर थी, तब उसे उन्हें गिनना शुरू कर दिया। शू आस्क रीजन, शू ने उससे कारण पूछा कि वो तुम पत्तियों को क्यों गिनती हो, गिरती हो पत्तियों, कितनी पत्ती रह गई हैं। वो ऐसा करती थी, पत्तियों को जब गिरती थी देखती थी 12 पत्तियां रह गई हैं, अब 11 पत्तियां रह गई हैं। जॉन्सी ने बताया हर दैट ही वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। उसने बताया कि जिस दिन इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी, उस दिन वो भी मर जाएगी। इट वुड हैपन इन द 3 days, ये 3 दिन तक चला। सुई कॉल्स इट नॉनसेंस, सुई ने बोला कि ये बकवास है सब। सी ऑल्सो एश्योर जॉन्सी दैट शी वुड बी राइट सून, उसने वो उसे विश्वास दिलाया कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी, लेकिन इस सब का जॉन्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसे लग रहा था, नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ गई थी। So make Jonesy promise not to look out the window till the finish her painting. उसने सू ने जोन्सी से प्रॉमिस लिया कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपनी पेंटिंग पूरी नहीं कर लेती। सू गोज डाउन स्टेयर्स टू कॉल बेहरमन। सू जाती है नीचे, अपने फ्लोर पर ही नीचे जाती है बेहरमन को बुलाने के लिए, जो एक ओल्ड पेंटर हैं, जो उनके ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उसी बिल्डिंग के। सी हैज़ अ ड्रीम, उनका ड्रीम था एक, बेहरमन का। वन डे ही वुड पेंट द मास्टरपीस, के एक दिन वो एक मास्टरपीस बनाएंगे पेंटिंग का। बट ही हैज़ नॉट सो सक्सेस सो फॉर, लेकिन अभी तक वो बनाने में सक्सेस नहीं हुए हैं। शू टेल्स बेहरमन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी, वो बताती है बेहरमन को कि सू ऐसे ऐसा बिहेव करती है। बोथ ही एंड सू गो टू जॉन्सी रूम, दोनों रूम जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी सोई हुई होती है। दे सी दैट द आईवी क्रीपर हैज़ ओनली 1 लीफ लेफ्ट ऑन इट, वो दोनों देखते हैं कि आईवी की बेल पर सिर्फ एक ही पत्ती बची है। इट इज़ रेनिंग, और बारिश बहुत हो रही थी। इट सीम दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम, और लग रहा था कि आखिरी पत्ती कभी भी
टूट सकती है। जोन्सी वेक अप एंड हर स्लीप, जोन्सी अपनी नींद से जगी। सी लुक आउट द विंडो, उसने विंडो से बाहर देखा क्योंकि उसे तो विंडो का इंतजार था। सी विंडो पे इंतजार था कि पत्ती टूट गई होगी, उसे ये लग रहा था। सी लुक्स द लास्ट लीफ, उसने आखिरी पत्ती को देखा। सी आस्क्स यू टू लुक एट इट, उसने सू से कहा कि देखो इसे देखो। इट इज़ अ ग्रीन एंड हेल्दी, ये कितनी ग्रीन और हरी और हेल्दी मतलब स्वस्थ है। जोन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर, जोन्सी हर घंटे उस लीफ को देखती रही बट डज नॉट फॉल इवन द स्टोर्मी इवनिंग, यहाँ तक वो पत्ती नहीं गिरी जबकि उस दिन तूफानी शाम थी, तूफान आया था शाम को। दिस रिवाइज आई विल टू लिव टू जोन्सी एंड द अपोलोजाइज टू शू नोट कोऑपरेटिंग, अब उसे लगा कि अब वो जिएगी, वो भी नहीं मरेगी क्योंकि पत्ती ने तूफान का सामना कर लिया है तो मेरा जीवन भी इस बीमारी का सामना कर लेगा। उसने अपोलोजिस बोलते हैं माफ़ी मांगी सू से कि उसने उसे कोऑपरेट नहीं किया, दवाई नहीं खाई, खाना नहीं खाया, उससे वो माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू टेल्स जोन्सी अबाउट बर्मन, सू बताती है जोन्सी को कि बर्मन के बारे में कि बर्मन वॉज इल टू ओनली 2 days, कि वो 2 दिन तक बीमार थे। गार्ड फाइंड हिम ऑन द बेड एंड द क्लोथ्स एंड शूज वेट, उन्होंने देखा कि उसके कपड़े और शूज गीले थे। ही वॉज सिवरिंग इन द स्टोर्मी नाइट, वो उस तूफानी रात में कांप रहे थे, सिवरिंग बोलते हैं कांपना। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसने नमोनिया हो गया और वो मर गए। सुई आस्क्ड जोन्सी व्हाई ही लीफ डिज नॉट फ्लटर, अब सुई पूछती है जोन्सी से बताओ जोन्सी वो पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं है। सी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बर्मन्स मास्टरपीस, वो बताती है बर्मन को, वो बताती है जोन्सी को कि वो बर्मन का लास्ट मास्टरपीस था, वो उसकी जो पेंटिंग थी, वो पेंटिंग बनाई गई थी दीवार पर जिससे कि सू जोन्सी को बचा पाए। उस पत्ती को देखकर जोन्सी ये ना लगे कि टूट गई है, वो मर जाएगी। बर्मन ने उस तूफानी रात में खड़े होकर उस पत्ती को बनाया, बिल्कुल ओरिजिनल पत्ती की तरह बनाई, नेचुरल पत्ती, जिससे कि उसे लगे कि ये पत्ती तूफानों का सामना कर रही है। और उसी बारिश में भीगकर बर्मन को निमोनिया हो गया और वो मर गए। तो देखो बर्मन ने कितना बड़ा सेक्रीफाई किया, अपनी जान की चिंता नहीं की, उन्होंने एक यंग आर्टिस्ट को बचाया, तो ये इनका मास्टरपीस बन जाता है। ही पेंट इन द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने, वो बताती है सुई जोन्सी को कि जब आखिरी पत्ती गिर गई थी बेल से तो तब उन्होंने इस पत्ती को दीवार पर बनाया था जिससे कि तुम जी पाओ। तो बच्चों ये ऐसी स्टोरी है, एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी है कि किस तरह से लोग होते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की चिंता नहीं करते। तो मेरे लिए तो स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है बच्चों, आपको भी आई होप बहुत पसंद आई होगी। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें देखो 4 तरह के क्वेश्चन हैं, इसमें 3 तरह के 4 क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं और लॉन्ग आंसर हैं। पहला है वाई वॉज जोन्सी कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, कि जोन्सी की कंडीशन इंप्रूव क्यों नहीं हो रही थी। जोन्सी वॉज लॉस इज विल टू लिव, जोन्सी अपनी जीने की इच्छा खो दी थी। अंटिल सी सोज अ विल टू रिकवर मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, इसलिए ही मेडिसिन उसका कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हाउ डिड सू ट्राई टू चेयर अप जोन्सी, कैसे उसे चेयर अप करने की कोशिश करती थी। सू ट्राइज हर बेस्ट टू चेयर अप जोन्सी, सी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड ऑन जोन्सीज रूम, स्टार्ट विस्लिंग वाइल पेंटिंग। बट ये जोन्सी यहाँ पर बट जोन्सी कीप लुकिंग एट द आईवी क्रीपर आउटसाइड ऑफ द वॉल, लेकिन वो क्या करती थी, वाई ये एक्स्ट्रा लग गया, इसे ठीक कर लेना आप लोग, ये ऐसे नहीं है लास्ट में। जोन्सी बाहर देखती रहती थी दीवार की तरफ। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड सुई कॉल्स बर्मन, बर्मन को उसने क्यों बुलाया। सुई वेंट टू बर्मन बिकॉज सी हैड टू पेंट द ओल्ड माइनर एंड सी वांटेड टू हिम अ मॉडल फॉर पेंटिंग, क्योंकि वो पेंटिंग बनाना चाहता था, उसने उसे इसकी सिचुएशन बताई और उसने वो पेंटिंग बनाई। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन यू से दैट बर्मन वॉज पेंटेड द लीफ, आप कैसे कह सकते हो कि वो वर्मन ने बनाई थी। वर्मन ड्रीम कम ट्रू बिकॉज द पेंटिंग ऑफ द लीफ ही मेड हेल्प से
जोन्सीज लाइफ, इट वॉज हर मास्टरपीस। बर्मन का सपना था कि वो कुछ मास्टरपीस बनाए और उसने वो मास्टरपीस बनाया जिससे जोन्सी की जीवन बच गई, इसलिए वो उसके लिए मास्टरपीस था। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वॉट वॉज जोन्सी काउंटिंग? वाई, क्या गिनती थी जोन्सी? जोन्सी वॉज काउंटिंग द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द आईवी वाइन। क्रीपर और वाइन एक ही चीज है। सी डिड, उसने वो ऐसा करती थी, उसे विश्वास था कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी बेल से तो वो भी मर जाएगी। जोन्सी कैप द लुकिंग आउट, वो बाहर विंडो से देखती रहती थी और उल्टी गिनती गिनती थी जब वो पत्तियां गिरती थी आईवी क्रीपर से। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज बर्मन ड्रीम? क्या वो सच हुआ? बर्मन का जो ड्रीम था वो सच हुआ? बर्मन वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का ओल्ड पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम, उसका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि वो एक मास्टर पीस बनाए। उसका ये सपना ट्रू हुआ व्हेन द लीव सच एज द लुक एक्सट्रीमली नेचुरल। जो उसने वो पत्ती बनाई जो एकदम नेचुरल दिख रही थी, जिसे जोन्सी पहचान नहीं पाई। ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर, उसने क्रीपर पर लास्ट लीफ बनाई, बेल पर। दिस पेंटिंग बर्मन सेव द लाइफ ऑफ जोन्सी, और इस पेंटिंग ने, वर्मन की इस पेंटिंग ने जोन्सी का जीवन बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड जोन्सी फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? The sight of the last leaf ceiling of the creeper, despite of the wind and snow, revived Jonesy, gave her faith that she would survive. Realize how much had trouble she had gloom and depression, and also thought of fact that it was not want to die. अब उसकी आखिरी पत्ती को देखकर उसे लगा कि जब ये इतने तूफान में, इतने बारिश में ये पत्ती इनसे तूफान से लड़ सकती है, तो क्या मैं अपनी बीमारी से नहीं लड़ सकती? उसे लगा कि वो जी सकती है। उसने सुई से माफ़ी मांगी कि वो मतलब उसने गलती की, जो उसने सोचा कि वो मर जाएगी, और वो कहती है कि मैं अब जीना चाहती। क्वेश्चन नंबर 4 इज वॉज वर्मन इज अ ग्रेट आर्टिस्ट? क्या वो एक ग्रेट आर्टिस्ट है, वंडरफुल ह्यूमन बींग है? तो बर्मन द ओल्ड आर्टिस्ट सेक्रीफाइस लाइफ ऑन जोन्सी कुड लिव, वो उसने अपने जीवन इसलिए सेक्रीफाई कर दिया जिससे कि जोन्सी जी सके। रियली ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, सच में वो ग्रेट आर्टिस्ट था। बीइंग अ गुड पर्सन मीन मोर देन जस्ट डूइंग थिंग फॉर अदर्स। एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। तो उसने वही किया, उसने अपना नहीं सोचा, उसने जोन्सी का सोचा, तो एक गुड ह्यूमन बींग भी है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द लव योरसेल्फ बिफोर यू कैन पुट पॉजिटिव एनर्जी इनटू द यूनिवर्स। और तुम प्यार किसी से करके, अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो भी तुम दूसरों को प्यार दे सकते हो और उन्हें उन्हें उनके प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। मोर देन द इलनेस, ये आपको 100 से 120 वर्ड में लिखने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो जोन्सी है वो बीमारी से ज़्यादा परेशान थी या डिप्रेशन से? तो ये लिखना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग द मेडिसिन बिकॉज सी हैज, वो उसने मेडिसिन को इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जीना नहीं चाहती थी, वो मेडिसिन भी नहीं लेती थी। सी वॉज मोर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देन निमोनिया, वो उसे ज़्यादा जो कष्ट था वो डिप्रेशन की बीमारी थी उसको, निमोनिया से ज़्यादा। सी हैड मेड अप दिस माइंड दैट हिज द लास्ट लिव विल शी विल ऑल्सो डाई, उसे लग रहा था कि वो जिस दिन लास्ट लिव गिरेगी उस दिन वो भी मर जाएगी। सी लॉस्ट हर विल टू लिव, उसने अपने जीने की इच्छा खो दी थी। इवन जोन्सी टॉक हर अबाउट पर्सन क्लोथ, हालांकि जोन्सी उससे कपड़ों के बारे में, लोगों के बारे में, फैशन के बारे में बात करती थी, लेकिन उसने अपना माइंड बना लिया था कि जिस दिन लास्ट लिव गिरेगी क्रीपर से उस दिन वो भी मर जाएगी। सॉरी, she had made up their mind lastly, so she was counting the leaf, इसलिए वो जो गिरती हुई पत्तियों गिनती थी जो क्रीपर से गिरती थी। सच एज वी कैन से दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन से परेशान थी ज़्यादा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है सू की। सू की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, चरित्र उसके बारे में बताना है हमें सू के बारे में। देखिए, सू एंड जोन्सी आर द ब्लॉसम फ्रेंड, वो अच्छे दोस्त थे। who were closely connect with the each other since of the share the equal amount of the interest food art and other things, वो एक दूसरे से खाने, उनका शौक सब एक जैसे ही थे। even though they hailed from distinctly different place, हालांकि वो दूसरे अलग 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 जगहों से बिलोंग करते थे, फिर भी वो एक जैसे ही थी। दे लिव टुगेदर एट द टॉप ऑफ द ओल्ड 3 स्टोरीज बिल्डिंग, एक 3 मंजिल के मकान में वो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी। इट इज, यहाँ पर ये इज है, ओनली इज,
इट इज शू, ये शू थी जो बहुत काइंड थी, लॉयल थी, सेंसिटिव, कॉन्फिडेंट, अफेक्शनेट, मदरली, हु टेक केयर इनिशिएटिव द प्रोटेक्ट टू सेव हर डियर friend Jonesy so much as a repressed type of sorry we are here save her friend Jonesy much as a repressed type who is ever unsure and the depressed. She had no hope left in her that she would remain alive. She emotionally depend on Sue. Sue take care of Jonesy and success to save her life. सू थी जो इतनी लॉयल थी, अपने दोस्त के लिए इतनी सेंसिटिव थी, एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा और उसे विश्वास दिलाया कि वो नहीं मरेगी, वो जिएगी, और इसलिए उसने बरहन के पास गई, उसकी जान बचाई और अंत में उसकी जान बचाने के लिए सक्सेस हो गई। तो इसमें हमने शू की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं। थर्ड है व्हाट हैपन जोन्सी टू रिकवर, क्या हुआ जब जोन्सी रिकवर हो गई। सू केयर बर्मन, किससे हुई वो, मतलब ठीक कैसे, सू की केयर से, सू ने जो केयर की बर्मन के वर्क से, अपनी विल पावर से। तो हमें ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जोन्सी निमोनिया से सफरिंग कर रही थी, गुजर रही थी, परेशान थी। सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग द मेडिसिन बिकॉज ही हैड नॉट लिव, उसने दवाई भी खाना छोड़ दिया था क्योंकि वो जीना नहीं चाहती थी। सी वॉज मोर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देन निमोनिया, वो नमोनिया से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। सी हैड मेड अप दिस माइंड विद दैट द लास्ट लीव सी विल ऑल्सो डाई, उसे माइंड बना लिया था कि जिस दिन आखिरी पत्ती गिरेगी वो भी मर जाएगी। शू टेक केयर हर टेक अबाउट क्लोथ्स फैशन, उसका ध्यान रखती थी, उसे फैशन के बारे में बात करती थी जिससे कि उसका ध्यान बटे, उसका वो डिप्रेस ना हो। उसने अपना ड्राइंग बोर्ड उसके जोन्सी के रूम में ले जाकर उससे बात करना भी शुरू, वहीं पर खड़े होकर वो काम करती थी। She calls Burman and asks him to make painting of the leaf so that friend remain alive. उसने बर्मन को बुलाकर कहा कि एक पत्ती बना दो जिससे कि मेरी फ्रेंड जीती रहे, क्योंकि पत्ती टूटने वाली थी। बर्मन सेक्रीफाइस लाइफ सो दैट जोन्सी कुड अलाइव, बर्मन ने अपनी जीवन सेक्रीफाई किया जिससे कि वो जोन्सी जी सके। When जोन्सी saw after storm the heavy रेन द लास्ट लीफ हैज़ नॉट फॉलन, जब जोन्सी ने देखा कि इतनी तेज बारिश और तूफान के बाद भी पत्ती नहीं गिरी है, हिज नेगेटिव एटीट्यूड चेंज, उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो चेंज हुआ। एंड सी वॉन्ट टू बिकम फाइन, और वो अब ठीक होना चाहती थी। सच एज ऑल थ्री थिंग्स हेल्प द रिकवर हर, इस तरह से शू की केयर भी, बर्मन का वर्क भी और उसकी विल पावर भी, तीनों ने ही उसे ठीक होने में हेल्प की। क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग क्वेट, जो देखिए कोटेशन है नीचे, जो विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला था एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स बिग डिफरेंस। एटीट्यूड है जो लोगों में एक बड़ा अंतर बनाती है, लोगों को अलग अलग करती है। हमारा एटीट्यूड ही तो है, हर किसी को बात को देखने का नज़रिया, हमारा नज़रिया है जो हमें और उसे अलग बनाता है। और ये जो कोटेशन है किस तरह से इस जो इलनेस को, किस तरह से इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिला इस चैप्टर में जोन्सी को। तो देखिए एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स बिग डिफरेंस, ये बात विंस्टन चर्चिल ने बोली थी। हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स सच अ बिग डिफरेंस इन लाइफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है किसी की भी जिंदगी में। सम पीपल ऑलवेज लिफ्ट अप विद wills other to forever bringing you down. In is important to surround yourself with positive people who are always striving toward improvement and the whatever they had you to do. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको गिराकर खुद उठना चाहते हैं, आपको हमेशा ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जो अपना इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, साथ में तुम सबका भी इम्प्रूवमेंट चाहें। It's rub of do you want to be the people who help them more forward to people who are always holding you back. तुम हमेशा ही ऐसे लोगों के साथ रहना चाहोगे जो दूसरों की हेल्प करते हो। इन दिस चैप्टर द लास्ट लीव देयर वॉज ऑल मैटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, इस चैप्टर में सारा ही मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का है। उसका जब नेगेटिव एटीट्यूड था, व्हेन द जोन्सी हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड, जब जोन्सी का नेगेटिव एटीट्यूड था, ऑल थिंग्स सीम्स नेगेटिव टू हर चीज़ उसे नेगेटिव दिखती थी। बट व्हेन सी हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, लेकिन जब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था लाइफ के प्रति, सी वॉन्टेड टू लिव, वो जीना चाहती थी। तो इस तरह से जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में बहुत मैटर करता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है आज की ये कंप्लीट होती है।
और ये थोड़ी लंबी वर्कशीट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को मैंने सबकी हिंदी बताई है जिससे कि आप समझ लो और अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाओ एग्जाम में। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।